सो हम सबसे पहले बात करते हैं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड को ऑलमोस्ट $7 बिलियन के मैकडोनल्ड ने बताया कि हमें ओवरऑल लॉस फेस करना पड़ा है ड्यू टू बाइकॉट। और अगर हम इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जिसमें नाम आता है किसी शॉपिंग ब्रांड ज़ारा का, तो ज़ारा ने ये बताया है कि हमारा ऑलमोस्ट जो लॉस आया है वो है $10 मिलियन का। उनके $10 मिलियन के लॉस के बाद ज़ारा का ब्रांड तो यहाँ तक आ चुका है कि वो शटिंग डाउन होने जा रहा है, हत्ता कि ज़ारा ब्रांड बंद होने वाला है। मगर इस टाइम जो सबसे ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है वो है स्टारबक्स को। स्टारबक्स के मालिक के मुताबिक उन्होंने बताया है कि उन्हें बाइकॉट के बाद $11 बिलियन का नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट भी दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। बेशक आप जितनी झूठ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, अब जो सच है वो सब। Board of Israeli product also known as boycott, divestment, infection, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब से भी और तमाम के तमाम मुसलमानों की जानिब से भी इसराइली प्रोडक्ट्स का और इसराइल के हमारे याफ्ता ममालिक का प्रोडक्ट्स का जो बाइकॉट किया गया था, उसके बारे में हम आपको बताते हुए चलते हैं कि आपकी मेहनतें और आपका बाइकॉट रंग ले आया है। बाइकॉट में सक्सेस हासिल होना शुरू हो चुकी है। आप सबको इस बात की खुशखबरी में देते हुए चाहता हूँ कि इस बाइकॉट की मुहिम को हमेशा आगाज रखें, चाहे फिलिस्तीन का मामला खत्म क्यों ही ना हो जाए। जो आज फिलिस्तीन पर रॉकेट और ये गोलियां चलाई जा रही हैं, जो फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम किया जा रहा है इसराइली फौज की जानिब से, ये सब और सब इन्हीं ब्रांड्स की तरफ से ही पैसे मिलने पर उन्होंने ये सब किया है। इसीलिए ये ब्रांड्स ने पैसे कमाए तो कमाए कैसे? ब्रांड्स ने पैसे कमाए आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने जब जाके यहाँ से खरीदारियाँ की, यहाँ के होटल्स में जाके जब आप लोगों ने खाने और उनके पकवान खाए, तो ये पैसा सारे का सारा इसराइल ही को गया है। और इसराइल ने इसी की मदद से एक इतनी बड़ी आर्मी और इतने सख्त वेपन्स खड़े करके आप ही लोगों के भाइयों के खिलाफ और बहनों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस बाइकॉट की मुहिम को जारी रखें और जोर शोर से जारी रखें। अब हम इस बाइकॉट की मुहिम पर आगे बताते हुए जाते हैं कि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनका बाइकॉट हम लोगों ने किया, जिनमें टॉप कंपनीज के बारे में अगर हम जिक्र करें, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं KFC की, तो KFC की पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई है सोशल मीडिया पे जिसपे उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ। भाई KFC ने साफ साफ कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल के साथ। हम एक पब्लिक कंपनी है जो लोगों को खाना खिलाती है, मुख्तलिफ किस्म के मीट्स एंड बर्गर्स बना के। हमारा बिल्कुल भी इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमने उसको कोई डोनेटिंग नहीं दी, हत्ता कि मैकडोनल्ड ने भी यही कहा है। मैकडोनल्ड के साथ स्टारबक्स के मालिक और ज़ारा ब्रांड, इन्होंने भी यही स्टेटमेंट बताई है कि हमारा किसी किस्म का भी इसराइल के साथ ताल्लुक है ही नहीं। मगर ऐसा भी इन्होंने क्या झूठ बोला भाई, यार मतलब आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है इसराइल के साथ। मगर अफसोस तो हमारा यही होता है कि दुश्मन झूठ बोल रहे हैं और हमारे लोग इस झूठे शिकंजे में फंस रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि झूठे शिकंजे में मत फंसिएगा। ये दुश्मन की एक चाल है जो आपको सिर्फ गुमराह कर रही है कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो इनका पूरे का पूरा और भरपूर सिर्फ उन्हीं के साथ है। ये तो सिर्फ हम बेचारे लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स ये लोग देते ही रहते हैं। ये इनका एक सेवा बन चुका है। जैसे कि अब हम बात करते हुए जाते हैं एप्पल कंपनी की। एप्पल के मोबाइल तो अब सबके पास ही होते हैं। हर इंसान ही 3 आंखों वाला मोबाइल पकड़े फ्लेक्स मारने की कोशिश कर रहा होता है माशरे में निकलकर। मगर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि एप्पल की जानिब से ये साफ साफ स्टेटमेंट आई है कि एप्पल ने ऑलमोस्ट $34.5 मिलियन एप्पल की तरफ से डोनेट किए गए हैं इसराइली आर्मी को। क्या अब भी आप लोग यही कहेंगे कि हम लोग बाइकॉट के साथ? अगर तो आप बाइकॉट के साथ हैं जनाबे आली, तो जो फिर आपके हाथों में एप्पल वाले मोबाइल हैं 3 आंखों वाले, उनको उठाएं और कचरे के डब्बे में फेंक दें। यही बेहतर हल है फिलिस्तीन के लोगों से मोहब्बत दिखाने का। मगर शायद ऐसा आप में से कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए की चीज को कोई भी नहीं फेंकेगा। मगर आप इस चीज को अगर फेंक नहीं सकते तो एक छोटी सी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बेशक आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। और तक पाकिस्तान में तो हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एप्पल का अपना कोई स्टोर नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी आईफोन लाते हैं वो डीलर्स लेके आ रहे हैं, तो इसका फिर साफ और साफ नुकसान सिर्फ हमारे अपने पाकिस्तानियों को ही होगा।
तो बेहतर यही है कि बहुत जल्द एप्पल अपना आईफोन 16 लॉन्च करने वाला है। आईफोन 16 पे बायकॉट लगाएं और आईफोन 16 को खरीदने से रोकें। आईफोन 16 ना सिर्फ आप लोग खरीदें बल्कि उसके बारे में कोई चीज भी शेयर मत करें। जब आप एप्पल का न्यू प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे तो एप्पल की कंपनी खुद ही लॉस में जाएगी, और जब लॉस में जाएगी तो इसकी वजह भी समझ जाएगी। अब बात करते हैं लॉस की कि कितना कितना लॉस हर कंपनी को आया है बायकॉटिंग के बाद। सो हम सबसे पहले बात करते हैं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड को ऑलमोस्ट 7 बिलियन डॉलर्स के मैकडोनल्ड ने बताया कि हमें ओवरऑल लॉस फेस करना पड़ा है ड्यू टू बायकॉट। और अगर हम इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जिसमें नाम आता है किसी शॉपिंग ब्रांड ज़ारा का, तो ज़ारा ने यह बताया है कि हमारा ऑलमोस्ट जो लॉस आया है वो है 10 मिलियन डॉलर्स का। उनके 10 मिलियन डॉलर्स के लॉस के बाद ज़ारा का ब्रांड तो यहाँ तक आ चुका है कि वो शटिंग डाउन होने जा रहा है, हत्ता कि ज़ारा ब्रांड बंद होने वाला है। मगर इस टाइम जो सबसे ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है वो है स्टारबक्स को। स्टारबक्स के मालिक के मुताबिक उन्होंने बताया है कि उन्हें बायकॉट के बाद 11 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट भी दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। अब बेशक आप जितनी झूठ बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, अब जो सच है वो सबके सामने आ चुका है, आपके गंदे करतूतों का सबको पता चल चुका है। सो मैं उम्मीद करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों से भी और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से भी और बहनों से भी इस बायकॉट को मुकम्मल रखे जब तक ये मामला खत्म नहीं होता था। और जब तक ये मामला खत्म हो भी जाए, अगर ये मामला कल परसों अब भी खत्म हो जाए फलस्तीन वाला, तो आपने इस बायकॉट को खत्म नहीं करना। आपका ये बायकॉट जारी रहे और भरपूर ताकत के साथ ये आपका बायकॉट जारी रहना चाहिए। आपका ये बायकॉट जारी रहने से कल कोई फलस्तीनी, कोई मासूम फलस्तीनी बच्चा, कोई मासूम मुसलमान बच्चा शहीद नहीं हो पाएगा उन्हीं रॉकेट्स और पिस्तौल की गोलियों से जो आपके ही पैसों से आपका दुश्मन खरीद रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैगाम वाज़िह तौर पे आप लोगों को समझ आया होगा और आप मेरी इस बात को वाज़िह तौर पे समझे होंगे। अलबत्ता आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनतें रंग लाई हैं और हमारा बायकॉट ने सक्सेस पाया है। मेरी मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रिंग बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि तो कोई भी मेरी नई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाए। मेरी हर वीडियो के नीचे प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।